Hello everyone. So 41 number question here. The average income of all the Infosys employee is 20,000 per month. Recently, the company announced the increment of 2,000 per month. ये कभी होने वाला नहीं for all the employees. The new average of all the employees is कितना हो जाएगा नया एवरेज। तो क्या बोल रहा है कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा 2,000 से। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज 22,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20 years. If a new student is also included, then the new average age of all the student increases by 1 year. Then the age of the new student is कितना हो जाएगा, 11 इंटू 21 माइनस ओल्ड वाला 10 इंटू 20, यानी कितना हो जाएगा ये 31। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 43, द एवरेज वेट कितना है 20। फोर व्हीलर जो है, फोर व्हीलर्स इज 180 kg। if an old car is removed from this group of four wheelers, the new average weight increases by 2 kg। the weight of the removed car कितना हो जाएगा, तो 20, एवरेज वेट है 20 इंटू 180 माइनस 19 इंटू 178। ठीक है, 178 कितना आ जाएगा वो 218। ऑप्शन बी है वैसे। एवरेज प्राइस ऑफ 3 डायमंड वेट इज कितना आ जाएगा, 3 डायमंड का वेट 5 करोड़ है। ठीक है, 3 डायमंड का वेट जो है वो 5 करोड़ है। तो वेयर द एवरेज प्राइस ऑफ द टू कॉस्टलियर डायमंड इज डबल द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड। द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड इज प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए जैसे कि एवरेज प्राइस 3 है 3 डायमंड का, यानी कि ए बी सी 3 डायमंड मान लेते हैं ए बी सी। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ टोटल हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि द एवरेज प्राइस ऑफ द टू कॉस्टलियर डायमंड इज डबल द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट डायमंड। ठीक है, तो एवरेज मतलब कि ए प्लस बी का एवरेज अपन दो जो है 2C के बराबर है। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा 4C। तो वो यहाँ से तो टोटल निकल के आ गया 15 करोड़। तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4C। 4C यानी यहाँ 4C, यहाँ 4C पुट कर देंगे। ठीक है, तो 4C और प्लस सी यानी 5C कितने के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन को पहले में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4C प्लस सी इक्वल टू 15। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/5 यानी कि 3। सी की वैल्यू 3 करोड़ हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 नंबर। क्या बोल रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन द प्राइस ऑफ द कॉस्टलेस डायमंड इज कॉस्टलीस्ट डायमंड का प्राइस बताना है। तो वी डोंट नो द प्राइस ऑफ द बी, प्राइस ऑफ द वी डोंट नो, क्योंकि सी निकला हमारे पास 3 वेरिएबल है। ठीक है, कैसे निकला, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है 15 करोड़ है, और सी निकला हमारे पास कितना 3 करोड़। तो 3 वेरिएबल है और एक का सिर्फ वैल्यू हमें पता है, तो बाकी दो को कैसे निकालेंगे। ठीक है, ए प्लस बी तो वैल्यू ही नहीं दिया है ना। अगर ए प्लस बी भी दिया हुआ है, ए प्लस बी कुछ तो मान लो 4C हमारे पास है, तो सी की वैल्यू अगर निकालें तो 4 से 12, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, फिर भी हम नहीं निकाल पाएंगे ना, कैसे निकालेंगे, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि प्रवीण जो है कितना मिलता है उसको, 40 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 15 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, 70 आउट ऑफ 100 इन मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड 42 142 आउट ऑफ 150 इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। द एवरेज मार्क्स ऑफ द प्रवीण इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इज, एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा 40 प्लस 70 प्लस 142 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 प्लस 150 और इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 84%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर क्या बोला, एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट अप टू 100 कितना हो जाएगा। वाह, क्या क्वेश्चन है।
तो एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, तो कहाँ से देर और 99 नंबर्स रहते हैं, 99 नंबर रहेंगे। तो क्या बोलते हैं, एक से दो से लेके 100 तक, ठीक है। और दूसरा जो होगा एक से लेके 100 तक और -1, यानी कि पहला क्या होगा 50, 50 -1 अपॉन में 99, कितना हो जाएगा 5049 अपॉन में 99, यानी कि 51। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल द परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100, ऑल द परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100 कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसे एवरेज निकलेगा 1 + 4 प्लस डॉट 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 और लास्ट में 100 अपॉन में 10, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 × 11 × 21 अपॉन में 6 × 10, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना कि n × n+1 × n2n - 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 38.5। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर, द एवरेज ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अप टू 99 इज कितना हो जाएगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 0 + 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 99 तक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो 99 × 100 अपॉन में 2 अपॉन में 100 कितने के बराबर होगा, 49.5 के बराबर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 50 नंबर, द एवरेज ऑफ 7, 14, 21, 28 और 77 कितना हो जाएगा। तो अगर इनमें से 7 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस 11, ठीक है, अपॉन में 11। तो हमें पता है कि सम ऑफ द नंबर्स क्या होता है, n × n+1 अपॉन में 2, यानी कि 7 n कितना है, n हो जाएगा 11 × 12 अपॉन में 2 × 11 वो कितने के बराबर होगा 42 के बराबर होगा। ये 11 11 कट गया ना, 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बार में 7 6 42। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।